हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में ये पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। So in this we study electrochemical reactions। इसके अंदर हम electrochemical reactions से रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं which are defined as chemical change involving electric current। जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो सभी केमिकल चेंज जिसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि वो सभी केमिकल चेंज जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होते हैं या वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसीलिए हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंज बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करना, ये हमारी पहली कैटेगरी है। इट इंक्लूड्स द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो दूसरा कैटेगरी है वो है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और दूसरा इसका कैटेगरी हम बनाते हैं कि केमिकल एनर्जी का यूज करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो तरह के कैटेगरीज आ जाती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल चेंज और सेकंड केमिकल चेंज यूज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं वो एक सेल के अंदर होती हैं, एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर दो मेटलिक इलेक्ट्रोड होती हैं और ये मेटलिक इलेक्ट्रोड आपस में एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से आउटर में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से कनेक्टेड होती हैं, जिसमें एक बैटरी या सेल कनेक्ट होता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटलिक इलेक्ट्रोड्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मेटलिक इलेक्ट्रोड होती हैं डिपिंग इनटू सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एक ही इलेक्ट्रोलाइट या अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में डिप होती है। यानी दोनों मेटलिक इलेक्ट्रोड या तो एक ही सॉल्यूशन में हो सकती है या फिर अलग अलग सॉल्यूशन में हो सकती हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। और ये जो दोनों मेटलिक इलेक्ट्रोड हैं ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से कनेक्टेड होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो मेन टाइप में डिवाइड होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरी गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो फर्स्ट वी विल कवर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। An electrolytic cell in which electric current drives a non-spontaneous chemical reactions। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से हम एक केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। ये वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करते हैं। So the process of producing a chemical change using an electric current in an electrolytic cell is called electrolysis। और ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरी टाइप की सेल्स आती हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इन दीज सेल्स अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये दूसरे टाइप की सेल्स है जिनमें एक केमिकल रिएक्शन जो खुद से हो सके, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः खुद से होने वाली केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट्स को जनरेट करती है। यानी इन वाली सेल्स में, गैल्वेनिक सेल्स में या वोल्टाइक सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन से। अब जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है उसके भी दो टाइप होते हैं, केमिकल और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। केमिकल सेल्स, type of galvanic cell in which electric energy produced due to chemical change occurring within the cell। तो ये गैल्वेनिक सेल का वो टाइप है जिसमें सेल के अंदर केमिकल चेंज हो और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी
प्रोड्यूस होती है, यानी कि केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से। दूसरी आती है कंसंट्रेशन सेल्स। These are the type of galvanic cell in which electrical energy is produced due to physical change taking place within the cells. अब concentration cells में होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन फिजिकल चेंज के कारण, नॉट द केमिकल चेंज, ओनली द फिजिकल चेंज टेक प्लेस. सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर. इसलिए ये इन्वॉल्व करता है किसका, ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैटर का ट्रांसफर होता है. So that was the part 1. Into the next part we will cover electrolysis process. Thank you so much.